ऐसा कब तक चलेगा भाई? पिछले 1 महीने से तू मुझे पूरी दिल्ली घुमा रहा है और कॉलेज जाने नहीं दे रहा। भाई तेरी तो मास्टर चल रही है, तेरा तो हो जाएगा, पर मेरा तो रह जाएगा ना भाई। भाई पक गया हूँ मैं दिल्ली घूमकर। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ भाई कि मैं थक चुका हूँ हर सेम ब्रेक दिल्ली घूमकर। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस सेम ब्रेक हम जाएंगे थाईलैंड। लैंड? तो समझ गया ना यार। देख, मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। वहाँ का रहना खाना घूमना सब मिला के कुछ 80,000 हो रहे हैं। 40 तेरे 40 मेरे। 40? कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। एक काम करते हैं, एक और बंदा ऐड कर लेते हैं जिससे की कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। आइडिया अच्छा, दिमाग तो है तुझमें। बस अब एक बकरा ढूंढना पड़ेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ तुम दोनों से, कोई और बंदा ढूंढ ही लो। मैं थक गया यार तुम दोनों की प्रॉक्सी लगा लगा के। मेरी खुद की अटेंडेंस कोई और लगाता है यार। तो यार देखो, इस सेम ब्रेक के बाद तुम लोग कोई और बंदा ढूंढ लो। सैम ब्रेक लग गया? हाँ हाँ, आज ही तो अनाउंस हुआ। और आर्यन भाई, इस बुक के लिए थैंक्स। इसके बिना मेरा नहीं हो पाता। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था, इस सैम ब्रेक तू भी हमारे साथ थाईलैंड चल, मसाज करवाएंगे। नहीं यार, पापा जाने नहीं देंगे। वो दिवाली आ रही है ना, और दिवाली का मजा तो सबके साथ आता है। क्यों कार्तिक? अबे बच्चा है कि नहीं? चल मैं चलता हूँ। अबे सुन तो यार, एक नया बकरा ढूंढना पड़ेगा। हम जाएंगे। क्या सच में? मतलब तूने बंदा ढूंढ भी लिया? पूरी बात तो सुन ले। हम इस सेम ब्रेक मेरे गांव जाएंगे दिवाली में। गाँव? हाँ गाँव? हाँ गांव। पर तू तो कहता कि तेरा बापू जी तुझे आने नहीं देते। हाँ, इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि उन्हें बताऊंगा ही। तो पक्का हम इस सैम ब्रेक तेरे गाँव जा रहे हैं? हाँ पक्का? हाँ भाई हाँ। ये तो व्लॉगिंग मटेरियल है। हेलो गाइस, अबे तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। व्लॉगिंग मास्टर आती बाती है नहीं व्लॉगिंग करना। तो गाइस, हमने बहुत सोचा कि हम इस सैम ब्रेक कहाँ जाएं। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम जाने वाले हैं गांव, जिसका नाम है गांव का नाम क्या है? अरे कार्तिक, तेरा गांव का नाम क्या है? काली। हम जा तो रहे हैं गांव दिवाली मनाने, पर वहाँ शहर जैसा मजा आएगा कि नहीं? जैसा त्योहार हमारे गांव में मनाया जाता है ना, वैसा किसी भी गांव में नहीं मनाया जाता। जब हमने बोल दी कि गांव में कोनो त्योहार नहीं मनेगा, तो ही साला की कैसे हिम्मत हुई पास वाले गांव में दशहरा देखने की? बचपन में जाया करता था यार, बापू ले जाया करते थे। एक बार गलती से अकेले चला गया, बापू ने बहुत मारा, तब से गया ही नहीं। गलती तो हुई है, सजा तो भरपूर मिलेगी। इतनी सी बात पे कोई सजा देता है क्या? सही में गोली मार दी? हाँ, अब तू देखियो, वो नागिन 5 में पुनर्जन्म लेके आएगी। हैं? नागिन? चुप चूतिए। नाम याद रखियो,
चरण। याद रखियो ट्रेन का नंबर। ट्रेन का नंबर? हाँ हाँ, वही ट्रेन जिसमें हम जाने वाले हैं। और कुछ बता अपने गांव के बारे में। अबे हाँ, एक दोस्त है बचपन का, उससे मिलवाऊंगा तुझे। वो तब तो ठीक है यार, इस वाइब्रेटर से कब उतरवाएगा? साले बुग्गी है। तो तू ये कहना चाहता कि तेरे बापू को तेरी और उसकी दोस्ती पसंद नहीं थी? हाँ यार, शायद, पता नहीं। तो तुझे पता क्या है? यही कि मेरा गांव आ गया। उतर। कितने पैसे हुए भैया? 200 रुपये हो गए। अच्छा, ये लो। देख रहा आर्यन, कितना साफ सुथरा मेरा गांव। दिख रहा है कितना साफ सुथरा है, खुल का तो नामो निशान नहीं है। और तू इतना गोरा कैसे लग रहा है आज? कभी कुत्ते। चले। काली गांव का मशहूर बैड हूँ, यहाँ की हवा हमारी दवा दोनों ही असरदार है। ना हो यकीन तो लेके देख लो हमारी दवा। चलो हो जा दफा। आप चिंता मत करो, आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अरे लौंडो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे मैं इसी गांव का तो हूँ, मास्टर जी का लौंडा कार्तिक। अच्छा कार्तिक, कब आए बेटा विदेश से? अरे मैं विदेश नहीं गया था, मैं दिल्ली गया था पढ़ाई करने। वाले कहा दिल्ली और कहा विदेश, हम तो कभी काली गांव से बाहर ही ना गए। काली गांव छोड़ो, तुम तो कभी गाली कांड से बाहर न गए। चलो हम चलते हैं। चलो ये बच्चे तो आज पीठ खा के लाओ। अरे भाई कहाँ से आए हो? गाँव में नहीं लग रहे हो। नया? अरे हाँ भैया, तू कार्तिक है, इसी गांव का है, और हम मास्टर जी के घर की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई वहाँ पे क्या जा रहे हो? मास्टर जी तो खेत की तरफ रहते हैं। बापू खेत की तरफ कब से रहने लगे? हालत खराब है, ऊपर से ये भारी बैग। कहाँ मास्टर का घर? साले बापू है मेरे। जी मास्टर जी। आज से पूछते हैं। मास्टर जी सुन है। मास्टर जी का घर कहाँ है? ये 2 घर छोड़ के है। ओह माय डॉग, पल्सर 180। ये तो व्लॉगिंग मटेरियल है। ये फिर चालू हो गया व्लॉगिंग मास्टर। आती वाती है नहीं व्लॉगिंग। गाइस, मैं आ गया हूँ गांव में, और मुझे देखो क्या मिला, पल्सर 180। इसमें 2 टायर भी है, और ये देखो मेरा 2 झाटू भाग गए, वो छोड़ के। कोई बात नहीं, पल्सर 180। तो गाइस, इसके टायर मैं आपको थोड़ा और क्लोज से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, गाइस हम बाद में मिलते हैं। बापू! वैसे धूल धूल धूल, ऊपर से भारी बैग। पापा, ये मेरा दोस्त है आर्यन। नमस्कार अंकल जी। करो बेटा, चलो बेटा भीतर चलो। क्या हो गया सरकार, क्या हो गया? अरे ओ गिरधारी, तो उसको कितनी बार कही है अनाज वक्त पर पहुंचाया कर। अगर आगे से गलती हुई तो लात ना, गोली चलेगी, गोली। बरसात ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी।
तो खेती में नुकसान होने की वजह से आज हमारी ये हालत है। चलो तुम थक गए हो, कुछ खा के आराम करो। अरे हरी भैया जल्दी जल्दी पहुंच रहा हो, आरती का वक्त हो रहा है। अरे तुम तो बड़ी पड़पड़ी पाड़ा है। कहाँ पड़पड़ी ससुरा के, जल्दी। बापू ये आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा वहाँ खेतों के बीचों बीच एक देवी का मंदिर है जहाँ हर रोज शाम को आरती होती है। सुबह 6 बजे उठ जियो आर्यन। वो क्यों? ये बात तो मैं तुझे सुबह 6 बजे ही बताऊंगा। चल तो फिर सो जाते हैं। अच्छा तो इसलिए तो सुबह 6 बजे उठने की बोल रहा था। यार ये कहाँ बिठा दिया तूने? पिछवाड़े में पूरी झाड़ियाँ जा रही हैं। अब बेटे यही तो है गांव के मजे। हाँ खैर मजे तो हैं, वरना शहरों में ओयो के सिवा आजकल है ही क्या। कार्तिक तूने बताया नहीं गांव में झाड़ियों वाले ओयो होते हैं? अरे मुझे खुद आज पता चली है यार। उजाड़ दो सारी फसल। मालिक मालिक माफ कर दो मालिक। ये फसल अगर हमारी ना हो सकी तो किसी की ना होगी। मालिक उजाड़ दो। अगली बार से गलती ना होगी मालिक, हमारे बच्चे के मालिक। रुक जाओ। जा रे, दिया तेरे को एक और मौका। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। सरदार, उसे क्यों जाने दिया? अपने काम से मतलब रखो, जाओ जाकर दूसरा काम संभालो। भाई गांव की हवा की बात ही कुछ और है। और देख रहा आर्यन हमारे गांव के नजारे। सुबह से देख ही रहा हूँ वो झाड़ियों वाला ओयो। पर यार तू तो अपने बचपन के दोस्त से मिलवाने वाला था, वो क्या नाम है उसका? केशव। केशव? अबे हाँ यार, मैं गांव आया और अपने बचपन के दोस्त केशव से ही नहीं मिला। फिर तो तुम चूतिया हो। वो तो हम दोनों है, पर मुझे बापू से तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ पूछ पूछ। बापू वो जो मेरा बचपन का दोस्त था केशव, वो कहाँ है? बेटा वो तो तेरे जाने के बाद यह काम को छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए? आर्यन कहाँ गया? तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ गांव, और यहाँ मुझे 2 बच्चे मिले, एक बड़ा एक छोटा। अरे क्यों भगाए ने? तुम्हें हंसते खेलते बच्चे अच्छे नहीं लग रहे? रुक,
तो गाइस मैं यहाँ आ गया, मुझे मिल गए डाकू। रुक जाओ बाबूजी, जाने तो गांव में नए हैं, इन्हें मैं समझा दूंगा। समझा दे इन्हें बुड्ढे, वरना इनका जो अंजाम होगा इन्होंने सोची ना होगी। कौन थे ये लोग और इन्होंने बच्चों को क्यों भगा दिया? तुम इस गांव में क्या करने आए हो? दिवाली मनाने। तुम्हें पता नहीं इस गांव में दिवाली तो क्या कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता, और वो किसी को खुश नहीं रहने देता। जब से कालीचरण आया है तब से काली गांव का यही हाल है। कालीचरण? अरे जगपाल भाई साहब, दिवाली का दिन नज़दीक आ रहा और मुझे तो लगे इस साल भी ये कालीचरण दिवाली ना बनाने देगो। अरे दशहरा की बात रही, एक लौंडे को बीच गांव में पेड़ पे टांग के गोली मार दी। बताओ। अरे अपना लड़का बच्चन को ध्यान रखियो भाई साहब। ए गौरी शंकर, आया साहब। बापू। अरे कार्तिक बेटा आ गए तुम, चलो रोटी। बाबू ये कालीचरण कौन है? और हमें कोई मिला था, वो कह रहा था कि इस गांव में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। ऐसा क्यों? तो क्या इतने सालों से आपने मुझे इसलिए यहाँ आने नहीं दिया क्योंकि यहाँ ऐसा होता है? अरे कार्तिक बेटा तुम किन बातों में लग गए, चलो रोटी खाओ। नहीं बापू, आज आपको सब सच बताना होगा कि इस काली गांव में चल क्या रहा है। तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। इस काली गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर त्योहार खुशहाली से मनाया जा रहा था, हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा था। और फिर अरे रामू बत्ती ढंग से लगाइए, आज दिवाली है। सुन लो रे काली गांव वालों, आज से इस गांव में कोनो त्योहार नहीं मनेगा और ना ही कोई खुश रहेगा। अब बरसेगा इस गांव पे कालीचरण का कहर, समझा मास्टर? अच्छा, तो वो त्योहार बनाने नहीं देता। ठीक है, तो इस साल की दिवाली हम इसी गांव में मनाएंगे। पर वो ऐसा होने नहीं देगा। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए। अरे यार जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे क्या बात है गिरधारी भैया, बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हो। अरे यार क्या बताए, कालीचरण के अनाज ना पहुंचा है अभी तक। अच्छा गिरधारी भैया, हम दूसरा खेत देखते हैं। क्या सोच रहा है कार्तिक? यही सोच रहा हूँ आर्यन, इस गांव को पहले जैसा कैसे करूँ। इसमें सोचना क्या है, मारते उस साले काली गांड को। अरे ओ गिरधारी, ये साले फिर आज इन्हें देख ही ले। जी सरकार, जी सरकार। मैंने तो उसको पहले भी कही कि अनाज वक्त पर पहुंचा दिया कर, पर तू ना समझो। अब तेरे समझने को और हमारे समझाने को वक्त खत्म हो चुका है। गलत कर रहे हो तुम सहरी, जलती आग से खेल रहे हो, राख हो जाओगे राख। अबे यार इनके यही ड्रामे होते डाकू के। मैं ऐसी राखों से दांत धो लेता हूँ मैं। जा कह दिया जाके अपने काली गांड से। सरदार का नाम कालीचरण है, पर है तो काली गांड ही। सरदार 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 सरदार, गांव में तो शहरी आए हैं और तुम मार खाकर आ गए।
अरे ओ रामबा चुम्बा, जी सरदार। जाओ रे, जाकर लेके आओ उन दो शहरियों को, हम भी देखें उनका खून कितना गर्म है। और सरदार वो आपको गाली गांड कह रहे थे। अरे उन्होंने मुझे हकते हुए कब देखा? क्या सरदार? अरे जाओ जाकर पीछे काम संभालो। जी सरदार। बापू मैं दिवाली का सामान लेने जा रहा हूँ। जगपाल! अरे कहाँ छुपा है ना जगपाल, बाहर निकल। जी बाबूजी। क्या हो बाबूजी? कहाँ है वो दो शहरी? कौन सारी बाबूजी? जिनको तूने अपने घर में बना दी रे। वो तो चले गए बाबूजी, वो चले गए। वो ना सही तू तो है। तेरे पीछे आएंगे वो दोनों शहरी। तुमको तो शहरियों को लाने को बोला था, तुम इस मास्टर को क्यों उठा के ले आए? वो दोनों शहरी इसी मास्टर के घर आए थे सरदार। तो हम मास्टर को ही उठा ले आए। अच्छा किया, आ गया मास्टर। आर्यन तू देखना, बापू ये सामान देखकर बहुत खुश होंगे। आर्यन तू एक काम कर, बापू को बुला के लेकर आ, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। कार्तिक, हाँ तेरे बापू तो अंदर है ही नहीं। तो कहाँ गए होंगे? बापू! क्या हुआ? मेरे बापू घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। ले गया होगा वो। कौन? कालीचरण। कहाँ ले गया वो? वहीं खेतों के बीच देवी के मंदिर। आर्यन तू वहां से जा। गुड बाय। बेटा मेरी क्या गलती है और मैंने तेरा का बिगाड़ा है? तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? और तू है कौन? याद कर मास्टर, छोटी जाति छोटे लोग।
तुम खेत के पीछे का काम संभालो, जाओ। मालिक तू मेरे मालिक काम हो गया। मालिक मैं कह रहा था कि इस दीपावली पे थोड़ा और पैसों की मदद हो जाए तो अच्छा हो जाएगा मालिक। मैं देखता हूँ शामू। कोई जरूरत ना है इस नीच को पैसा देने की। मास्टर जी आप कहें और हम ना माने, ऐसा कभी हुआ है? तुम्हें कितनी बार समझाया हो है क्या नल से पानी ना भरनो। छोटी जाति के हो, छोटे बन के रहो, बड़े बनने की कोशिश ना करो। चल निकल यहाँ से। ई सामू के परिवार वालों को या गांव से निकालना पड़ेगा। ई नीची जात के लोगों ने या गांव में नीचता फैला रखी है, तो हम सब भाइयों को मिलकर या गंदगी को साफ करना पड़ेगा। तो भाइयों इस बात से कौन कौन सहमत है? हाँ मास्टर जी आप सही कह रहे हो। हीरा गंदी नाली का कीड़ा सामू। गांव के लोगों को अपनी बातों में फंसाकर मरवा दिया था तूने मेरे बाप को। मैं वहीं खड़ा था पर कुछ कर न सका और आखिरकार मुझे वहां से भागना पड़ा। और तेरी वजह से अपने बापू का अंतिम संस्कार भी ना कर सका। अरे ये सब तो कुछ नहीं, तूने तो मेरे बचपन का दोस्त कार्तिक भी मुझसे छीन लिया। छोटी वाली जाति कोई नहीं होती है, हमारे साथ खेलेगा। तू भी हमारे साथ नहीं खेलेगा। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, चलो हम चलते हैं। जब मैंने तोसू मने करी इन छोटी जाति वाले गैल नहीं रहनो, ये गंदी नाली के कीड़े हो गए हैं। चल घर को। तुम्हें कितनी बार समझाया जब मैंने तोसू मने करी छोटी जाति के नहीं रहनो, निकल यहाँ से। ये गंदी नाली के कीड़े हो गए हैं। चल घर को, निकल यहाँ से। केशव चल खेलने चल रहे हैं। नहीं कार्तिक, हम छोटी जाति के हैं, ये समाज हमें कभी साथ नहीं रहने देगा। दोस्ती में ना कोई समाज होता है ना ही जाति, हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। बस बहुत हुआ मास्टर, बहुत समय बर्बाद कर लिया मैंने। अब तू भी मरने को तैयार हो जा, जैसे तूने मेरे बाप को मारा था। आज मैं तुझे मारूंगा। केशव कौन है रे तू और मेरा नाम कैसे जानता है? केशव और कार्तिक की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, ये समाज भी नहीं। केशव चल खेलने चल रहे हैं। नहीं कार्तिक, हम छोटी जाति के हैं, ये समाज हमें कभी साथ नहीं रहने देगा। दोस्ती में ना कोई समाज होता है ना ही जाति, हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। पर इस मास्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। नहीं केशव, तू ये मत कर मेरे भाई। अबे तू ही तो कहता था ना इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, चलो हम चलते हैं। क्या ये सब करने से सब सही हो जाएगा जो तेरे साथ हुआ? छोड़ ना मेरे भाई, मैं वादा करता हूँ इस गांव में आगे से ऊंच नीच की बात नहीं होगी। छोड़ दे ये बंदूक और थाम ले अपने भाई का हाथ।
केशव, अबे आर्यन तूने क्या किया यार? कार्तिक, हाँ भाई। मैं चाहता हूँ मेरे भाई इस गांव में हर किसी सबको बराबर मिले। इस गांव में किसी जाति को छोटा बड़ा ना समझे। हर त्योहार सब मिलजुल कर बनाए मेरे भाई। केशव तूने बताया नहीं तेरे झाड़ियों वाले हो। बताया तो तूने भी ना कि तू डॉक्टर है। अबे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर। हेलो गाइस। गाइस अभी कहीं मत जाना क्योंकि वीडियो से रिलेटेड पार्ट एंड में दिखाया गया है, तो उसे देख के जाना। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और यहीं कहीं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे होंगे, जाके उनको फॉलो करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अब क्या करना है रामबा? गाड़ी चल।